बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, मेरे ख्याल से मैं वो पहला जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट था जिसने आपको ये खबर दी थी कि इंडिया भूटान को लूज़ कर रहा है और एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल शिफ्ट इस रीजन के अंदर आने वाला है जल्द ही। अगर आप मेरे पुराने एपिसोड्स निकाल के देखें तो 25 नवंबर 2020 को, ये कोई तकरीबन 2.5 साल बनते हैं मेरे ख्याल से, लगभग 2.5 साल, इस एपिसोड में मैंने आपको बताया था क्लियरली कि भूटान इज मूविंग टुवर्ड्स चाइना। इंडियाज नेबर्स आर नोटिसिंग दैट, मोर वरीज फॉर बीजेपी सरकार। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने ये एपिसोड किया था तो बेशुमार मुझे ईमेल्स भी आए और मैसेजेस भी आए कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भूटान स्टिल इंटैक्ट है और बड़ा करीबी इंडिया का मित्र देश है। हालांकि उस वक्त अपेरेंटली लगता यही था कि भूटान की पॉलिसीज इंडिया बना रहा है, लेकिन मुझे क्लियरली नज़र आ रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है। चाइनीज़ जो थे वो डोकलाम की तरफ, जब से उन्होंने 2017 में डोकलाम वाला वाकया हुआ था ना, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा था। काफ़ी मैं डीपली इनको रीड करता रहता हूँ, भूटान वालों की फॉरेन पॉलिसी को और इसको, तो मुझे क्लियरली उसमें ये समझ आ रहा था कि ये स्विंग हो रहे हैं। डोकलाम के बाद स्विंग हो रहे हैं। डोकलाम से पहले एज आई सेड जंगें भी हुई इंडिया और चाइना की। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था चाइनीज़ ने। इस सब के बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि भूटान चाइना की तरफ टिल्ट हुआ हो। ये पहली बार हुआ है, मोदी के दौर में पहली बार हुआ है। नाउ इस पे मैं बाद में आता हूं कि भूटान वालों ने ये डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी क्यों इंडिया को दे रखी थी अपनी, और अब उन्होंने क्यों अलग की हुई है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी एक न्यूज़ आ रही है भूटान के अंदर से, ज़रा वो आपको दिखाना चाहूँगा। भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि डोकलाम जो है इसके अंदर चाइनीज़ पार्टी हैं, चाइनीज़ का स्टेक है डोकलाम के अंदर। ऑफिशियली उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया और ये इंडिया के स्टांस से बिल्कुल मुख्तलिफ स्टांस है। इंडिया समझता है कि डोकलाम पे चाइना का किसी किस्म का कोई क्लेम है ही नहीं सिरे से, और यहां पर चाइनीज़ का कोई काम नहीं है। जबकि भूटान ने यहां पर ऑफिशियली तस्लीम कर दिया है कि चाइना का बिल्कुल स्टांस है। डोकलाम वो इलाका है, ट्राई जंक्शन खासतौर पर जो डोकलाम का है, ये वो इलाका है जो कि इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अगर यहाँ पे चाइनीज़ आते हैं तो यहाँ से लेकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, इट विल बी अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स ओनली। कुछ घंटों के अंदर चाइनीज़ सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करके 7 सिस्टर स्टेट्स का जो इंडिया का इलाका है, 7 रियासतों का, उसको अलग कर सकते हैं। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाका है और इंडिया किसी सूरत यहाँ पर चाइनीज़ को आने नहीं देना चाह रहा था। इसीलिए 2017 में जब चाइनीज थोड़ा सा आगे आए थे, विच वॉज अ स्ट्रेटेजिक मूव, जो कि टारगेटेड था भूटान को अपनी तरफ करने के लिए, और इंडिया उसको समझ भी नहीं पाया था। तो जो ही चाइनीज अंदर आए थे तो भूटान वालों ने इंडिया को याद दिलाया था कि आपका और हमारा मिलिट्री पैक्ट है, लिहाजा आइए, और इनको पीछे धकेलिए, और इंडिया पीछे नहीं धकेल पाया था। एक सिर्फ धमकी आई थी चाइना की। इंडिया काफी दिन वहां पर खड़ा तो रहा था, स्टैंड ऑफ हो गया था दोनों फौजों का, लेकिन उसके बाद चाइना ने कहा था, अल जजीरा उस वक्त का मैं कोट करता हूं, चाइना वांट्स इंडिया ओवर मिलिट्री बिल्डअप इन डोकलाम, बीजिंग डिमांड्स न्यू दिल्ली इमीडिएटली विथड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम डिस्प्यूटेड बॉर्डर अमिड डोकलाम स्टैंड ऑफ। इस धमकी के फौरन बाद इंडिया सॉरी करके पीछे दौड़ गया था। मोदी साहब ने फौजें अपनी वापस बुलवा ली थी, विच वाज अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। इसको और कुछ आप कह नहीं सकते, इसको जस्टिफाई आप कर ही नहीं सकते। दिस वाज अ ब्लंडर। यहां पर मौका था कि अगर आप, क्योंकि 2017 में ये क्लियर हो चुका था कि टिल्ट हो गए उधर अमेरिका की तरफ, तो जब आपने फैसला कर ही लिया था कि अमेरिका की तरफ जाना है तो आपको यहां पर खड़ा होना था। पीछे हटने का आपके पास कोई ऑप्शन था नहीं। आप पीछे हट गए और आपने दरवाजा खोल दिया, चाइनीज को रास्ता दिखा दिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। अब क्या हुआ है, इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं भूटान के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इंडिया टुडे को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो कहते हैं, चाइना हैज इक्वल स्टेक इन डोकलाम डिस्प्यूट, सेज भूटान पीएम लोटे तिशरिंग। माजरत के साथ अगर मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन नाम की गलत कर रहा हूं तो माजरत के साथ, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि इक्वल स्टेक है चाइना का। इक्वल स्टेक, कम ज्यादा इक्वल, बिल्कुल जो इंडिया का स्टेक है वही इनका स्टेक है चाइनीज का। और इसी को एनडीटीवी ने भी रिपोर्ट किया कि इन डोकलाम स्टैंड ऑफ भूटान पीएम्स चाइना कमेंट रेज कंसर्न इन इंडिया।
और वो कह रहे हैं कि द भूटानीज प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट ऑन चाइना हैविंग ए स्टेक इन फाइंडिंग अ रिजोल्यूशन टू द टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज लाइकली टू बी डीपली प्रॉब्लमेटिक फॉर न्यू दिल्ली। अच्छा, उन्होंने असल में कहा यह था इनके प्राइम मिनिस्टर ने कि इट इज नॉट अप टू भूटान अलोन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, देर आर 3 ऑफ अस, हम 3 हैं, देर इज नो बिग और स्मॉल कंट्री, देर आर 3 इक्वल कंट्रीज ईच काउंटिंग फॉर अ थर्ड। याद करें, ये सुनी सुनी सी लाइन आपको लग रही होगी, ये बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट है जो कि केपी ओली शर्मा दे चुका है, जिसको इंडिया पसंद नहीं करता, ज़्यादा प्रो चाइना समझता है, जिसको कॉमरेड, जिनकी आजकल नेपाल में दोबारा से गवर्नमेंट आई हुई है कम्युनिस्टों की, पुष्पा कमाल दहल के, ये यूं समझें कि इत्तेहादी हैं और फ्यूचर पीएम यही हैं। यानी इनकी कुछ इस तरह की एग्रीमेंट हुई पड़ी है कि कुछ अरसा ये पीएम रहेंगे, कुछ अरसा केपी ओली पीएम रहेगा। तो यूं समझे केपी ओली फ्यूचर का भी पीएम, आप इसको समझ सकते हैं। तो उसने भी इसी तरह की स्टेटमेंट कुछ अरसा पहले दी थी कि बड़ा भाई छोटा भाई कोई नहीं है, इंडिया और नेपाल के दरमियान हम इक्वल हैं। मैं और मोदी जब बैठते हैं तो 2 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स आपस में बैठ रहे होते हैं, दोनों की इक्वल वैल्यू होती है, इक्वल अहमियत होती है। तो बिल्कुल वही स्टेटमेंट आपको यहाँ पर भूटान वाले भी देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि भूटान और इंडिया टाइप्स धपड़धूस हो नहीं रहे, धपड़धूस हो चुके हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर साउथ ब्लॉक के अंदर नींदें हराम है, नींदें उड़ी हुई हैं इस डेवलपमेंट के बाद। द इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है कि भूटान पीएम्स नो इंट्रूजन कमेंट एड्स टू इंडियाज डिस्कम्फर्ट। प्रॉब्लम है वहां पे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ले दे के एक भूटान बचा हुआ था चाइनीज इन्फ्लुएंस से बाहर, वो भी हमारे हाथ से खिसक गया, तो बचता क्या है पीछे। नेपाल पहले से ही लूज कर चुके हैं, म्यांमार के अंदर पहले से ही मिलिट्री जनता बैठी हुई है, और बांग्लादेश के अंदर तो खैर कहने की जरूरत नहीं है। चाइनीज की डीप मिलिट्री और सिविलियन लेवल पर भी एक प्रेजेंस है। तो अब ये सूरत हाल है। अगर आप केयरफुली देखें, पिछले 10 सालों में ये तब्दीली आई है कि पहले प्रो इंडिया मुल्क था, फिर ये न्यूट्रल हुए, और न्यूट्रल होने के बाद अब ये थोड़ा थोड़ा प्रो चाइना होना शुरू हो गए हैं। तो ये 3rd लेवल पर यूं समझें कि इनकी जो एडवांस लेवल पर डिप्लोमेसी चल रही है चाइनीज़ की और इनकी। अब इसका यकीनी तौर पर जो एंड रिजल्ट होगा ना, एंड रिजल्ट अब ये आज नहीं होगा, कुछ सालों के बाद वो बांग्लादेश चाइना बॉर्डर ही है। डोकलाम डायरेक्टली लिंक्ड है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला जो मसला है उससे लिंक्ड है। अगर चाइनीज डोकलाम पे आते हैं तो वो इफेक्टिवली सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये दिनों का नहीं, घंटों का गेम होगा, सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर वो फिर यहाँ पर आ सकते हैं आगे, और 7 रियासतों की तरफ जाने वाला जो इंडिया का छोटा सा पतली सी गली है कुछ किलोमीटर की, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको सारा किस्सा समझ में आ जाएगा। ये देखें ज़रा, डोकलाम जो है, अब यहाँ पे ये जो रेड कलर का आपको सर्किल नज़र आ रहा है, यहाँ पर असल में ये सारा फड्डा इधर चल रहा है। और यहाँ पर भूटान ने इंडिया के कहने के बावजूद चाइनीज़ के क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया है। इस एरिया से अगर आप देखें, ट्राई जंक्शन से देखें, नीचे की तरफ आएंगे तो रेड जो आपको लाइन नज़र आ रही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, ये ज़्यादा दूर है नहीं ट्राई जंक्शन से। यहाँ पर कुछ ही घंटों के अंदर चाइनीज़ पहुँच सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो चुम्बी वैली का इलाका आपको नज़र आ रहा है, चुम्बी वैली के अंदर बड़ी तादाद में चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट, फौजी और ये सारे खड़े हुए हैं। तो ये यूँ समझें एक ऑर्डर की देर है शी जिनपिंग की, वहाँ से ऑर्डर आते ही यहाँ से ये घुस सकते हैं। और सिक्किम तो खैर इनके पास, अगर ये यहाँ से आगे आते हैं ना तो सिक्किम इनके पास वैसे ही लॉक हो जाएगा, और बाकी की जो 7 रियासतें हैं वो इंडिया जो है वो लूज कर देगा। एक जो सिरा है इस रेड लाइन का वो बांग्लादेश के साथ लगता है, सिलीगुड़ी का एक जो सिरा देख रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा जो सिरा आपको नजर आ रहा था वो नेपाल के साथ लगता है। तो इंडिया की जमीन का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर यूं समझे कि ट्रैप हो सकता है। इसी हवाले से ये जो डोकलाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फ्यूचर है। ये जो मैप आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ ये फ्यूचर है। अगर मुज़ाकरात के ज़रिए, डायलॉग्स के ज़रिए टेबल पर इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं होते तो ये फिर आपको फ्यूचर नज़र आता है। इस इतने बड़े लॉस को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि चाइना के साथ अब इंडिया के पास और कोई ऑप्शन रहा नहीं है। आपको उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने पड़ेंगे, गिव एंड टेक करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये फ्यूचर है। और इंडिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब रीजन के तमाम जो मुल्क हैं वो इंडिया लूज कर चुका है। चाइना की तरफ तमाम मुल्क जो हैं वो टिल्ट हो चुके हैं।